लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज होने वाला है और अगर हम कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, इसलिए भी क्योंकि इसमें 10 लोकसभा सीटें आती हैं। आज ही राहुल गांधी कानपुर में अपनी न्याय यात्रा लेकर आए थे और आज ही शाम को बस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होता है, लेकिन नियति यह है कि उन्हीं पार्टियों के कुछ बड़े नेता वहाँ पे छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, बहुत से ऐसे पूर्व विधायक हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं जिन्होंने अपनी अपनी पार्टी छोड़कर यहाँ पर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। एक एक करके उनसे बात कर लेते हैं और कारण जान लेते हैं बीजेपी को ज्वाइन करने का। अपना परिचय भी दीजिएगा, फिर बताइएगा क्या कारण रहा बीजेपी ज्वाइन करने के लिए। अनूप कुमार सिंह हूँ, पूर्व महासचिव रहा हूँ, पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ कालपी विधानसभा से कानपुर, और कानपुर का रहने वाला हूँ। और हमारा विज़न एक ही है कि जो मोदी जी की, योगी जी की जो नीतियाँ हैं और जिस तरीके से देश बढ़ रहा है आगे, उस तरीके से देश बढ़ रहा है, उसी के साथ हम लोग होली हैं और हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी जहाँ पे हम लोगों की जिस जगह ड्यूटी लगाएंगे उस जगह हम लोग काम करने का काम करेंगे। और नेता नहीं, हम लोग सिपाही हैं, पार्टी के सिपाही बन के आए हैं और सिपाही बन के काम करेंगे और जो भी काम हम लोगों को दिया जाएगा उस पर हम लोग खरे उतरेंगे। उत्तर प्रदेश में जो INDIA गठबंधन अभी तक ये बताया जा रहा था कि वेंटिलेटर पे जा रहा है, अब एकदम से उसको संजीवनी मिल गई है, दोनों ही पार्टी का गठबंधन हो गया है। आप भी उसी में से एक पार्टी से आए हैं, अब बीजेपी में, क्या कहना चाहेंगे? 2019 में जो गठबंधन सपा और बसपा का हुआ था, जिसमें लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि 2019 में ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा, लेकिन जब चुनाव हुआ तो लाखों लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतकर लगभग 65 के आसपास उत्तर प्रदेश में जीतने का काम किया था। और ये जो गठबंधन हुआ है, जो कांग्रेस का तो वोट ही नहीं कहीं पे है, कांग्रेस का तो कहीं 1000 वोट है, नोटा से भी कम वोट है। तो इसलिए इस जो गठबंधन हुआ ये बिल्कुल कोई मतलब इसका नहीं है। और जैसा कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने और सभी हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, जो उनका मकसद है, उसी मकसद को हम लोग पूरा करेंगे। कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करके, जैसा कि माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने जो लक्ष्य रखा है कि जो 10 यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं उनको 5 लाख से जिताने का हम लोग करेंगे। जो एक नारा दिया गया है 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, तो 100 में 60 तो हमारा है ही है, लेकिन 40 में भी हम लोग बंटवारा करने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उनके पास भी आते हैं, पहले जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है उनसे बात कर लेते हैं। हृदय परिवर्तन रातों रात हो गया, बहुत साल रहे हैं दूसरी पार्टी में। आज हमारा लगभग 3 साल का नाता समाजवादी पार्टी से था, लेकिन जब देखा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ के PDA का नारा देते हैं, वो मुंह से कहते हैं, लेकिन जब धरातल पे देखते हैं तो असली PDA भारतीय जनता पार्टी उसको ज़मीन पे लाने का काम करती है। चाहे वो सांसद के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में हो, चाहे नौकरी के रूप में हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबके लिए वहाँ पे है। तो इससे प्रेरित होकर के हमने सोचा जहाँ पे असली PDA है, जो असली PDA की बात करता है, सिर्फ बोलता नहीं है, वो ज़मीन पे लाने का भी काम करता है, हमें उसके साथ जाना चाहिए। ऐसी हमारी बात है। राहुल गांधी जी ने आज ही एक नया कैलकुलेशन बताया है, उनके अनुसार PDA जो है वो 90% जनसंख्या है इस देश की, केवल 10% जो है वो स्वर्ण है। अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो आपको क्या कहना है? उनकी सारी कैलकुलेशन गड़बड़ है, उनका सारा कैलकुलेशन जो है वो किसी काम का नहीं है। अब जो आप PDA वाली बात कर रहे हैं, वो असली PDA है, वो भारतीय जनता पार्टी में है। और जो है कांग्रेस का कोई भी, अब कांग्रेस की तो कोई एक सीट भी नहीं निकलेगी यूपी में। पिछली बार तो राहुल गांधी हार ही गए थे, केवल सोनिया जीती थी, इस बार वो भी सीट नहीं जीतेंगे। उनका कोई कैलकुलेशन नहीं चलने वाला है। आपको क्या कहना है, बीजेपी में आए हैं? कांग्रेस हिंदू विरोधी है और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, और इसीलिए कांग्रेस का साफ हो जाएगी 24 में। कांग्रेस की सीटें और कम होंगी, जितनी हैं उससे भी कम होंगी। कांग्रेस की सीटें और कम होंगी, एक ही बची है साहब, और कितनी कम होगी यूपी में, क्या कहना है आपको? धन्यवाद। मैं राजेश कोरी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी से। मैं प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से प्रभावित होकर यहाँ इस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन बहुत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते थे। वास्तव में जो पीडीए हमने देखा, तो आज ही मैंने जो महसूस किया है, यहाँ पर अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत है। वहाँ मैं इतने साल रहा, 11 साल लगभग, बहुत बड़े बड़े मंचों पर मैं कैसे पहुँच पाया हूँ मैं ही जानता हूँ। अनुशासन बिल्कुल नहीं है यहाँ, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, सबका सम्मान है। मैं कोरी बिरादरी से बिलोंग करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी वो है जिसने भी काम किया है। हमारे राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी रहे, और 13 विधायक इस समय भी हैं, और कई मंत्री हैं, सदन के सदस्य रहे, राज्यसभा में रहे, लोकसभा में रहे। तो यहाँ अच्छा अनुभव करते हैं और रहेगा अच्छा। क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, सबसे पहली बात तो ये कि मौर्य जी छोड़ के चले गए समाजवादी पार्टी, पल्लवी पटेल भी ऐसे लग रहा है छोड़ के जाएंगी, लेकिन गठबंधन हो गया है कांग्रेस के साथ में। 17 सीटों पे कांग्रेस लड़ने वाली है। कितना असर पड़ने वाला है? आप तो सेंध लगा लाए वहाँ पे दूसरी पार्टी में, लेकिन कितना लगता है कि ये गठबंधन का फ़ायदा मिलेगा? पिछली बार आप मैंने कहा कि देख चुके हैं, इनके गठबंधन का कोई मतलब नहीं। भाजपा का जनता के साथ गठबंधन हो चुका। अब ये नेता कितना भी मिल लें, सारे लोग, पिछली बार भी अमित शाह जी ने कहा था कि जितने जिसको मिलना हो मिल लो एक बार, तो भी उत्तर प्रदेश में भाजपा 51% वोट पाई थी। अब की बार हम 60% से ऊपर वोट करना है, चाहे जिसको मिला लो। हम 60% जब वोट लाएंगे तो चाहे जो मिल ले, जीतना भाजपा को। 40 में बंटवारा है। और इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, चाहे वो गांधी खानदान का हो, चाहे अखिलेश यादव का। ये सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है पीडीए। पिछड़ा प्रधानमंत्री हमारे यहाँ, आदिवासी राष्ट्रपति, इससे पहले दलित में रामनाथ कोविंद जी। तो सम्मान तो हम दे रहे हैं। अपने परिवार के अलावा ये अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाते। भाजपा में ही स्वाभाविक किसी भी परिवार का आ सके। इन लोगों ने लोकतंत्र को मन से स्वीकार नहीं किया है, और इसलिए ये परिवारवादी, भ्रष्टाचारवादी, तुष्टीकरणवादी, आतंकवाद समर्थक, ये सारी चीज़ें हम देश जनता जान चुकी। देश आगे बढ़ चुका है मोदी जी के नेतृत्व में। 47 तक विकसित भारत मोदी जी बनाने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। ये अपने परिवार को विकसित करने की बात कर रहे हैं। तो चलिए, आप लोगों ने सबने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, कोई नारा आप लगाना चाहेंगे नई पार्टी में आ गए हैं तो? भारत माता की जय, भारत माता की जय। 2 बातें मत जाना भूल, राम का मंदिर कमल का फूल, यही नारा लगा दो भाई। क्या आप लोग ये कहना चाहेंगे? बिल्कुल बोलो, 2 बातें मत जाना भूल, राम का मंदिर कमल का फूल। 2 बातें अभी निकल नहीं रहा है नारा। 2 बातें मत भूलना और कमल का फूल आगे बढ़ाना। चलिए, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नेता दूसरी पार्टियों के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, और बीजेपी का ये कहना है कि पीडीए का मतलब असली जो काम करती है वो बीजेपी करती है, वरना पीडीए का मतलब दूसरी पार्टियों के लिए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। कैमरामैन शाहरुख खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।